श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 18 सितंबर 2022 का दिन है, रात के 8 बज रहे हैं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड स्पेशल एनालिसिस में, जहां पर हम कर रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए तैयारी। और हम तैयारी साथ में मिलकर कर रहे हैं, आप और हम साथ में मिलकर तैयारी कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं, सारे लेवल दे चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां आई बटन पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाकर देख लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। यहां पर भी आपको सारे वीडियोस, उनके लिंक्स, सब कुछ आपको यहां मिल जाएंगे। तो श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली है मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल। इस कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही सर्च करके, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया हुआ है। आने वाले हफ्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है सोने में चांदी में मैं दे चुका हूं। और अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सोमवार को सोने चांदी में क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं इस हफ्ते, जो मतलब कल से शुरू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इन्फ्लेशन लाइफ टाइम हाई पे है, यूएसडी आईएनआर आपको पता ही है परेशान कर रहा है, लेकिन अभी बायर्स की मदद कर रहा है। अब सेलर्स को नुकसान दे रहा है नहीं कह सकते, बायर्स की बहुत बड़े बड़े लेवल्स गोल्ड ने तोड़ दिए हैं। तो बहुत क्रूशियल होगा मंडे को जो ट्रेडिंग होगी ना, बहुत क्रूशियल होगा। अगर मंडे मेरे लेवल्स होल्ड नहीं करेगा गोल्ड तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जो बायर है। इसीलिए मैंने कहा है कल से सब कुछ बदल जाएगा। अगले 5-7 मिनट के अंदर सब कुछ बताऊंगा। गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास चल रहा है और नेकलाइन ब्रेक कर चुका है। जी हां, गोल्ड ने नेकलाइन ब्रेक कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट नेकलाइन थी सपोर्ट की, वो ब्रेक कर दी है। एक बाउंस गोल्ड ने दिया है, अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट मैं अगर पॉइंट करूं, एक बाउंस यहां से गोल्ड ने दिया है। और आप इसको थोड़ा सा समझिएगा इतिहास में जाके, तो आप देखेंगे कि उस बाउंस बैक के पीछे क्या रीजन था। एक रीजन जो सबसे आसानी से आप समझ सकते हैं, गोल्ड ओवरसोल्ड है। मीडियम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे गोल्ड ओवरसोल्ड हो चुका है और उसकी वजह से हमें ये बाउंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। बट उस बाउंस का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। मतलब आप ये कंफर्म होके नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड शिफ्ट है, ये कह सकते हैं कि ये एक टेम्पररी बाउंस है, जो कि अगर रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट नहीं आया तो फिजल आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो सोने और चांदी की बात करते हैं और आपको बताते हैं मंडे के लिए क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी, क्या होना चाहिए आपके लिए मिडिल पॉइंट। बाइंग की स्ट्रेटजी रख के चलें, सेलिंग की स्ट्रेटजी रख के चलें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से, ठीक है। और एक बना लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर गोल्ड तेज होगा, जिसके नीचे गोल्ड मद्दा रहेगा। और आसानी से आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट अभी जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 49,250 के आसपास। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके नीचे सपोर्ट जो टेस्ट हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 49,000 के आसपास। उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 48,750 के आसपास और फाइनल सपोर्ट 48,600 से 400। क्लियर है। अगर मार्केट इसके नीचे गई तो, अगर मार्केट इसके ऊपर गई, और ये मंडे के लिए है मेन सपोर्ट्स, अगर इसके ऊपर गई मार्केट तो 49,650 तक जा सकती है। उसके ऊपर निकलती है तो 49,840 और
लास्ट एंड फाइनल और एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा 50,390। क्लियर है? S1, S2, S3, 1 2 3, R1, R2, R3। क्लैरिटी मिली आपको? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? 49,250 को एक मान के चलिए, बट ये ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिएगा क्योंकि ये लेवल बहुत नियर है, तो इसको ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रही है, ट्रेड कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके ऊपर ये 3 लेवल्स और इसके नीचे ये 3 लेवल, और ये बेसिकली जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आप एक स्ट्रेंथ अगर ढूंढ रहे हैं, एक वीकली लेवल ढूंढ रहे हैं, तो आप चले जाइए सीधे मेरे वीकली एनालिसिस के वीडियो पे। उसमें मैंने आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। बायर्स के लिए एक रामबाण लेवल दिया है, सेलर्स के लिए रामबाण लेवल दिया है, कहां से आपको एक सुप्रीम लेवल भी दिया है जो कि एक तेजी ला सकता है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि अगर हमारी सांस रुक जाए तो भी हम कुछ सेकंड तक जिंदा रह सकते हैं, खाना ना मिले तो कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, पानी ना मिले तो भी कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर उम्मीद खत्म हो जाए, अगर हमारी होप खत्म हो जाए, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। पहले गोल्ड में, सिल्वर में सेलर्स को होप की जरूरत होती थी, इसीलिए कहते हैं कि दिन कब पलट जाए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डोंट लॉफ ऑन एनीवन, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कब टेबल टर्न हो जाए, कल जो टेबल बायर की साइड में थी, कल जो टेबल सेलर की साइड में थी, आज वो टेबल बायर की साइड में टर्न, कल जो सेलर को प्रॉब्लम हो रही थी, आज दिक्कत बायर। पहले जो बायर्स थे वो सेलर पे हंसते थे, कहते थे देख रोज बाय कर रहा हूं मैं, मार्केट को ऊपर 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 ही ले जा रहा हूं। कैसे चलती थी मार्केट ये, और बेचारा सेलर सेल कर रहा था और फंस रहा था। अब वही हो गया उल्टा, ये मार्केट उतर। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी पे हंसना नहीं चाहिए। मार्केट हमेशा मौका देती है, बायर को भी मौका देती है, सेलर को भी मौका देती है। एक जो ये लाइन है ना, ये जो शब्द है, ये लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है और मार्केट में भी इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा आप लोगों को ये देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप बायर हैं तो भी होप है, ऐसा नहीं है कि अब 51,000 का लेवल या 52,000 का लेवल लाइफ में कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट एक चीज को समझिए, जो स्ट्रेंथ है ना आपके पास, उसको संभालिए, उसको बहुत जल्दी, जैसे कुछ अगर मान लो आपको लंबा समय कहीं बिताना है, आपके शरीर में हिम्मत है तो उसको एकत्रित करते हैं, या मान लो आपके जेब में पैसे पड़े हैं और आपको पता है कि नए पैसे आपको जल्दी नहीं मिलने वाले, तो उन पैसों को आप सोच के खर्च करते हो ताकि आप उस टाइम पीरियड को जी सको, उस टाइम को निकाल सको, टफ टाइम को काट सको। सेम चीज होती है जब मार्केट में आपने कोई पोजीशन ले ली और एक एडिक्वेट टाइम पे आप नहीं निकाल पाए। मान लो जिसने 51,500 52,000 पे लिया और उसने स्टॉप लॉस नहीं काटा, 50,800 पे काट देना चाहिए था, 900 पे काट देना चाहिए था, उसने नहीं काटा, आज 49,000 आ गया। अब मार्केट में दो फिलॉसफी, आजकल दो आवाजें बहुत ज्यादा चलती हैं, पता है आपको, मैं बता रहा हूं समझिएगा। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी थोड़ा, तो लोग उसको निकल बोलने लगते हैं। अब ये निकल हो गई, कहीं भी चली जाएगी। जैसे गोल्ड में अनशंट लेवल दे रहे थे, सिल्वर में अनशंट लेवल दे रहे थे, और जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे जाने लगती है, लोग उसको क्रूड बोलने लगते हैं। ये पिछले 2 साल 2 इयर्स मार्केट ने ऐसे लेवल्स दिखाए हैं जो पिछले 15, मतलब मुझे लगता है 2005 से एमसीएक्स शुरू हुआ था, जो देखने के लिए नहीं मिले। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 1-2 दिन के अंदर कोई कमोडिटी 1900 से और 5600 चली जाएगी। 1900 से कमोडिटी है, ये कोई मजाक नहीं है। और कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक कमोडिटी जो 2000 रुपए से और नेगेटिव में 3000 चली जाएगी, जबकि नेगेटिव होता ही नहीं है मार्केट में। इससे पहले नेगेटिव कोई चीज की अब आज लोग मुझसे सिल्वर में बोलते हैं, जैसे कल एक सज्जन ने फोन किया, जोधपुर के हैं, 40 लॉट ऊपर से लेकर बैठे हुए हैं, 68,000 70,000 भगवान जाने कहां से लेकर बैठे हुए हैं। मुझसे कह रहे हैं कि देखो
मैं आपको समझाता हूं। सिल्वर मैंने बाई कर रखी है, 40 लॉट बाई कर रखी है, क्या होगा? 35,000 चली जाएगी, 37,000 चली जाएगी, इससे नीचे तो नहीं जाएगी ना सर, इससे नीचे तो नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती है, कुछ तो वैल्यू होगी ना चांदी की। तो ये जो है ना, ये मार्केट ने ये सब कुछ हटा दिया कि भाई कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, ये प्योर एंड प्योर गैम्बलिंग है। आप सोचो कि क्रूड माइनस में $40 $46 चला गया, मतलब अगर आपको क्रूड को स्टोर करना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तब किसने सोचा था कि $130 क्रूड आएगा कभी? यही सिल्वर था, गोल्ड था। जब 2075 गया तो किसने सोचा था कि एक बार फिर से गोल्ड में हमें 1600 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे? तो मार्केट में सब कुछ देखने के लिए मिलता है। जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास स्ट्रेटजी है, उसको हमेशा प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। जिद मत करिए, कोई काम कर रहे हैं अगर तो स्ट्रेटजी के साथ करिए। स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, आपको रोल ओवर भी पे नहीं करना पड़ेगा और आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आप आंख बंद करके मार्केट से लड़ाई करेंगे तो आप कभी भी इस मार्केट को जीत नहीं पाएंगे। ये बात आप मेरी गांठ बांध लीजिए। यू शुड नॉट बी फाइटिंग विद द मार्केट, यू शुड रिस्पेक्ट इट। सबसे पहले इसकी रिस्पेक्ट करिए। अब बात करते हैं हम चांदी की। चांदी के अंदर मुझे क्या सिचुएशन लग रही है मैं आपको बताता हूं। चांदी में सबसे पहले हम एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मंडे के लिए वो मिडिल पॉइंट होगा 56,100, ठीक है ना। 56,100 के ऊपर अगर मार्केट चलती है तो पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की, कहां तक मार्केट जा सकती है। तो जो नियरेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 57,400 के आसपास। ये अगर निकल जाता है तो जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 57,880, जहां जो हाई था प्रीवियस, जो ट्रेडेबल हाई था। और अगर ये निकल जाती है तो फिर 58,400, R1 R2 R3। अब बात करते हैं अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो एक छोटू सा सपोर्ट आपको 55,600 के पास मिलेगा। उसके नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा 55,300 और इसके नीचे आपको फाइनल सपोर्ट मिलेगा 54,700 से 800। S1 S2 S3 ये लेवल हवा में से नहीं आए हैं। अगर आप चार्ट लेकर बैठोगे, ढूंढोगे तो आपको इन सबके रेलेवेंस मिलेंगे। ये किसी न किसी टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। और कोई भी लेवल एग्जैक्ट नहीं होता, हमेशा 50, 20, 50, 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब 600 का 700 से भी घूम सकता है, 500 से भी घूम सकता है, 300 का 350 से भी घूम सकता है, 250 से भी घूम सकता है। तो इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। और 56,100 को मीडियन पॉइंट मान के चलिए। अगर 56,100 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगती है तो एक टेम्पररी नेगेटिव फेज या एक जिसको बोलते हैं कि एक ड्रैग डाउन होना मार्केट शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर के नीचे के ये लेवल है। मंडे में आप मुझसे पूछें कि अभी से क्या लग रहा है, पॉजिटिव ट्रेड ले या नेगेटिव ट्रेड ले, मेरे हिसाब से 1 से 2 घंटे वेट करिए। वैसे भी जो मेजर मूवमेंट होती है ना वो इवनिंग में ही होती है आजकल। मतलब 90% जो मूवमेंट होती है, मेजर मूवमेंट, वो स्टार्ट होती है 5 बजे के बाद, 5 PM प्लस। और बाकी के समय जो है मार्केट कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेशन में दिमाग में डिफरेंट तरीके के ख्याल आते हैं। मार्केट अगर ऐसे 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 चल रही है तो लगता है नहीं यार, ये ऊपर नहीं निकलेगी, नीचे नहीं जाएगी, ऊपर नहीं निकलेगी, नीचे नहीं जाएगी, ऊपर नहीं निकलेगी, नीचे नहीं जाएगी। तो हम कई बार प्रॉफिट के लिए होल्ड नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप सही समय पे ट्रेड लेंगे, या तो आपको ब्रेकडाउन दिखा तो आपने सेल करके एसएल डाल दिया, ब्रेकआउट दिखा तो आपने बाई करके एसएल डाल दिया। तो जिधर की तरफ भी होना होगा, या तो एसएल होगा या टारगेट होगा, बट आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मूवमेंट का वेट करिए। अगर आप वेट कर सकते हैं तो शाम तक वेट कर लीजिए, मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है। ये है मंडे के लिए गोल्ड सिल्वर में मेरी स्ट्रेटजी। वीडियो को एकदम क्लियर, क्रिस्प और टू द पॉइंट रखा है। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली। श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, ये कोड को स्कैन करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से, और अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। और किसका वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जाकर बता दीजिए। बहुत से लोग एनजी में फंसे हुए हैं, क्रूड में हैं, या कॉपर में हैं, या जिंक में हैं। जो भी वीडियो देखना चाहते हैं जाके बताइए। अगर आपको कुछ ऐड करना है मेरी एनालिसिस में, कुछ लेवल्स आपको भी देने हैं, आप जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको पिन करके कर दूंगा या उनको हाईलाइट करके कर दूंगा। ये सब फैमिली है, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं ही एक्सपर्ट हूं ऐसा नहीं है, मैं भी एक्सपर्ट हूं ऐसा है। तो हो सकता है आपकी एनालिसिस मेरे से अच्छी हो, आपका काम मेरे से अच्छा हो, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आइए हमारे कमेंट सेक्शन में अपने लेवल्स लिखिए। गाली लिखने के अलावा, गलत बात लिखने के अलावा आप जो कुछ लिखेंगे वो सब कुछ पब्लिश करूंगा। उल्टा सीधा लिखेंगे ब्लॉक कर दूंगा आपको। फिर कभी अच्छा भी लिखने का मन होगा ना तो नहीं लिख पाएंगे। और अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे करने के लिए, कुछ और नया ऐड करने के लिए, वो मैं करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसे शब्द लिखता है जो कि सही नहीं है, मैं बहुत मेहनत करता हूं, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, मैं बहुत सादे शब्दों में एक वीडियो बना के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कितना थॉट प्रोसेस जाता है। 10-15 मिनट बोलना ऐसे आसान नहीं है, वो भी धारा प्रवाह टू द पॉइंट बोलना। ये कोई हम इसके लिए वो नहीं बनाते हैं कि पहले से स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। जो बोलता हूं मैं वो स्पॉन्टेनियस बोलता हूं, ऑन द स्पॉट बोलता हूं, और वो बोलता हूं जो मेरे अंदर है। तो बस यही है आज के लिए। कोई और वीडियो कमेंट में बताइए, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।